अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से रश्मि उद्धव ठाकरे के 19 कोरलाई अलीबाग के बंगला घोटाला का जो मामला है उठाया जा रहा है। एक बार फिर से किरीट सोमैया इस घोटाले को लेकर अब एक स्टेप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिस घोटाले को लेकर एक वक्त में महाराष्ट्र में घमासान देखने के लिए मिला था। बता दें कि किरीट सोमैया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया था, कल ही उनका एक ट्वीट था कि अलीबाग पहुंचे हैं और कल सुबह 9:30 बजे अलीबाग में 5 अधिवक्ता की बैठक में बैठक रश्मि उद्धव ठाकरे और 19 कोरलाई अलीबाग के बंगले घोटाले की याचिका के मसौदे पर चर्चा करने के लिए मई में मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की जो कवायद है, जो योजना है, उसे बनाया जा रहा है। अब इसे लेकर एक और जो है उनका जो सुबह में एक ट्वीट है, उन्होंने कहा था कि मुलाकात करेंगे, अब उनसे मुलाकात हो चुकी है। तो उसके बाद उनका एक और ट्वीट था जिसमें उन्होंने लिखा कि उद्धव ठाकरे के 19 बंगला घोटाला ऑफ कोरलाई अलीबाग याचिका के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए अलीबाग में एडवोकेट किरण जो है कोसमकर और एडवोकेट अंकित बगेरा और 10 अधिकारियों के साथ बैठक की। अगले 10 दिनों में याचिका को अंतिम रूप जो है वो दिया जाएगा और मई 2022 में हाईकोर्ट मुंबई में इसे दायर कर दिया जाएगा। तो आइए समझ लेते हैं कि आखिर किस घोटाले की बात किरीट सोमैया यहाँ पर कर रहे हैं और वो कौन सा घोटाला है जिसे लेकर अब एक बार फिर से विवाद उत्पन्न हो गया। बता दें कि एक वक्त पर शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है रश्मि ठाकरे, उनके नाम पर अलीबाग में 19 बंगले को लेकर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत के संबंधियों के खिलाफ ईडी द्वारा एक्शन का है, जिसे लेकर जो है लगातार घमासान देखने के लिए मिला था और घमासान इस कदर देखने के लिए मिला था कि चप्पलों से मारने की बात भी कही गई थी। बता दें कि शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने किरीट सोमैया को चुनौती दी थी और कहा था कि अगर वो दिखाएंगे कि अलीबाग में रश्मि ठाकरे के 19 बंगले कहाँ हैं, अगर बंगले नहीं दिखा पाए तो हम उन्हें चप्पलों से मारेंगे। इसके साथ ही राउत ने सोमैया के जो है पीएमसी बैंक के घोटालेबाज राकेश वाधवान का पार्टनर बताते हुए जेल भेजने की भी धमकी दी थी। पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी के ऊपर जो है आरोप लगाया था, ठाकरे पर बेनामी प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप लगाया था और वही आरोप एक बार फिर से वो लगा रहे हैं। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूर्व मंत्री रविंद्र वाइकर के परिवार ने 21 मार्च 2014 को अन्वय नाइक परिवार से अलीबाग के कोरलाई गांव में जमीन खरीदी। किरीट सोमैया का दावा है कि जमीन के दस्तावेज का पता चलता है कि 2009 से जमीन पर 23,500 स्क्वायर फुट के 19 बंगले मौजूद थे, जिसका उस समय रेडी रेकनर रेट 5 करोड़ 29 लाख रुपए था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर किरीट सोमैया का यह भी दावा है कि 2020 में रश्मि ठाकरे और मनीषा वाइकार ने इन घरों का ग्राम पंचायत को प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया है, जबकि संजय राउत ने स्पष्ट किया था कि इस जमीन पर कोई घर नहीं है। दरअसल बंगला होना या ना होना इसीलिए मायने रखता है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपने चुनाव के एफिडेविट में कोरलाई की जमीन का उल्लेख तो किया है, लेकिन बंगलों का नहीं, जिसमें उद्धव ठाकरे की मुसीबतें बढ़ सकती थी। बता दें कि ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने इस बात को लेकर साफ किया था कि बंगले की जो प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान तो हुआ था, लेकिन वहां पर बंगले थे या नहीं इसकी जांच उन्होंने नहीं की थी, क्योंकि इसके पहले के मालिक अन्वय नाइक ने उन बंगलों की जगह एक रिसोर्ट खोलने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत को दिया था, जिसे मंजूरी नहीं दी गई थी। किरीट सोमैया ने अब उस वक्त स्थानीय पुलिस स्टेशन में बंगले गायब होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। किरीट सोमैया का सवाल है कि अगर बंगले मौजूद नहीं थे तो उनका प्रॉपर्टी टैक्स क्यों भरा गया? क्या 2014 से 2020 तक ठाकरे परिवार ने इन बंगलों को बेनामी प्रॉपर्टी के तहत अपने कब्जे में रखा? इसके लिए अन्वय नाइक को जो पैसे दिए गए वो कहाँ से आए थे? और अगर ये लेन देन साफ तरीके से हुआ है तो उसे नावी एफिडेविट से क्यों छुपाया गया? बता दें कि जमीन से पहले मालिक अन्वय नाइक का जमीन के जो पहले मालिक है अन्वय नाइक, उन्होंने आत्महत्या की थी। दरअसल अन्वय नाइक एक जो है आर्किटेक्ट थे और उनके रिपब्लिक चैनल के एडिटर अर्णब गोस्वामी के लिए काम भी किया था, जिसके उन्हें पैसे मिलने बाकी थे। हालांकि अन्वय नाइक के परिवार ने अन्वय को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप
अर्नब गोस्वामी पर भी लगाया था। कृत का कहना था कि अन्वय नाइक और उद्धव ठाकरे के पारिवारिक संबंध थे, जबकि संजय राउत ने कृत सोमैया पर अन्वय नाइक को अर्नब के पैसे ना मांगने के लिए धमकाने और दबाव डालने का आरोप लगाया था। संजय राउत ने आगे कहा था कि मेरी उस दलाल को चेतावनी है कि उद्धव ठाकरे के जिस 19 बंगले के अलीबाग में होने की वो बात कर रहे हैं वो दिखाए। अगर ऐसा बंगला दिखाई दिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिस कोरलाई गांव में 19 बंगले होने की बात कही जा रही है वो अगर वाकई पाए गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। संजय राउत ने कृत सोमैया को दलाल और बीजेपी का फ्रंटमैन बताया था। उन्होंने कहा कि अगर ये 19 बंगले नहीं दिखाए तो सोमैया को सभी शिव सैनिक मिलकर चप्पलों से मारेंगे। संजय राउत ने इसे लेकर आगे ये भी कहा था कि मेरे 50 गुंठा जमीन की जांच ईडी कर रही है। ईडी अधिकारी धमकी देते हैं कि तिहाड़ जेल में डालेंगे। मेरी बेटी की शादी हुई है, मुलुंड में मेरे टेलर के पास गए थे, कितने कपड़े सिलवाए पूछने, फूल वाले सजावट वाले से पूछताछ कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वे मेहंदी वाले के पास तक गए थे, नेल पॉलिश वाले के पास गए थे, पूछा कितना पैसा मिला। गुजरात में 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ और ईडी को ये दिखाई नहीं देता क्या? मेरे साथ दादागिरी करते हैं, कहते हैं कि देख लेंगे, जेल में डालेंगे तो डालेंगे, लेकिन मैं सबको लेकर जाऊंगा। एक पूर्व मंत्री यानी यहाँ पर सुधीर मुंगेत्यावार की बात कर रही थी, उनकी बेटी की शादी में 9 करोड़ तो सिर्फ कारपेट में खर्च हो गए थे, उसकी कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। तो साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा घमासान देखने के लिए मिला था। लगातार विपक्ष इसे डिनाई कर रहा था, लेकिन अब इस पूरे मामले को आखिरी रूप देने के लिए कृत सोमैया ने 10 अधिवक्ता साथ ही कई सारे एडवोकेट से मुलाकात की है और अब इसे लेकर वो मुंबई हाई कोर्ट में जल्द ही याचिका भी दायर करने वाली है। यानी साफ तौर पर उद्धव सरकार की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। ये मामला काफी पुराना मामला बताया जा रहा है। कृत सोमैया इसे लेकर लगातार जो है इस मामले की लेकर जो है जांच अपने स्तर से कर रहे थे, पूरी पड़ताल कर रहे थे। अभी ऐसा भी मौका आया जब अलीबाग के 19 बंगलों के बारे में पता लगाने के लिए कृत सोमैया मौके पर गए तो वहां पर शिव सैनिकों की भीड़ लग गई और शिव सैनिकों ने जमकर प्रदर्शन किया और कृत सोमैया को गांव में घुसने तक नहीं दिया था। तो साफ तौर पर यह मामला जो है काफी बड़ा मामला है और कृत सोमैया उन बीजेपी नेताओं में से एक है, मोहित कांबोज का भी अगर हम नाम लें, उन बीजेपी नेताओं में से एक है जो महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार के घोटालों को उजागर करने में काफी अहम रोल निभाते हैं। वो हमेशा जो है एक के बाद एक घोटाले लेकर आते हैं। संजय राउत और कृत सोमैया के बीच में 36 का आंकड़ा माना जाता है और उनके बयान से भी ये बात साफ हो जाती है। जिस तरीके से चप्पलों से मारने की बात कही जाती है, इससे भी बात साफ हो जाती है। क्योंकि अगर संजय राउत की बात करें तो संजय राउत को लेकर भी कोविड सेंटर घोटाला जो है, जो एक जैकेट घोटाला था और कई सारे जो घोटाले हैं उसको उजागर करने वाले भी कृत सोमैया है। कृत सोमैया पर हाल ही फिलहाल में जब वो नवनीत राणा और उनकी पति रवि राणा की गिरफ्तारी हुई थी हनुमान चालीसा के पूरे मुद्दे को लेकर, तो फिर जब वो वहां पर इनसे पुलिस स्टेशन में भी मिलने गए थे, खार पुलिस स्टेशन, वहां पर भी उनके ऊपर हमला किया गया था। और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी एक बार कृत सोमैया के ऊपर शिव सैनिकों द्वारा हमला किया गया था, जिससे ये बात साफ है कि शिवसेना और साथ ही साथ पूरे महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार की काली करतूतें और घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए कृत सोमैया हमेशा अग्रसर रहते हैं और ट्वीट के जरिए इसके बारे में जानकारी भी जनता को देते रहते हैं, अपडेट भी करते रहते हैं कि अब कौन सा नया घोटाला जो है वो बेनकाब करने वाले हैं। तो ये जो अलीबाग का 19 बंगले होने की जो बात है, इसे बहुत पहले कृत सोमैया ने कहा था, इसे लेकर लगातार वो अपनी तरह से पड़ताल कर रहे थे, जांच कर रहे थे और अब जब उन्हें लगा है कि उनके पास जो है इससे जुड़े हुए सबूत या है, उसे लेकर अब इस याचिका को दायर करने के लिए मुंबई हाई कोर्ट जाना चाहते हैं और इसे लेकर वो पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। एडवोकेट से मुलाकात करने की बात कह रहे थे कल, आज उन्होंने कई सारे एडवोकेट से मुलाकात की, 10 अधिवक्ताओं के साथ साथ 2 बड़े बड़े एडवोकेट हैं उनसे भी मुलाकात की और अब इस पूरे मामले को अंतिम रूप देते हुए मुंबई के जो हाई कोर्ट है वहां पर याचिका इस मई महीने में ही दायर करने की बात कही है। तो साफ तौर पर अगर ये दायर होती है और इस पूरे मामले की जांच होती है तो उद्धव ठाकरे साथ ही साथ संजय राउत, जो कि इस पूरे मामले में लगातार बड़े बड़े दावे करते नजर आए थे कि कोई बंगला नहीं है, बंगला मिल गया तो मैं राजनीति
राजनीति छोड़ दूंगा, शिव सैनिक ने जो है कृष्ण को चप्पलों से मारे, उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि वो इस पूरे मामले में लगातार उद्धव ठाकरे सरकार का समर्थन करते नजर आए थे। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है कि जो 19 बंगले अलीबाग की बात की जा रही है, ये पूरा घोटाले का मामला क्या है और इसमें क्या कुछ अपडेट आई है, इससे भी हमने आपको अवगत कराया है। तो इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।